हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चारू। आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए हंसी खुशी की शादी की सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस सीरीज़ में जैसा कि मैंने पिछले बार भी आप लोगों से बात करी थी कुछ रीति रिवाजों की, तो आज मैं इसी को आगे और बढ़ाऊंगी कि जब रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, वर और वधू को कई सारी सलाह देते हैं। जैसे वर के जीजा हो गए या दोस्त हो गए या फूफा मामा या चाचा, सब सब उसको राय देते हैं, ऐसे चलना, ऐसे बोलना, ऐसे करना, ये करना। इसी तरीके से जो वधू है उसकी भी सहेलियां हैं, चाची है, मामी है, ताई हैं, सब उसको बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, बहुत सारी समझाइश देती हैं। तो भाई आप लोग अपनी 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 लिस्ट तैयार कर लीजिए कि आपको क्या क्या बातें उनको बतानी है, और वो आप अपना समय लेके डिसेंटली एक टाइम पे बता दीजिए। लेकिन ऐसा ना करिए कि जिस समय वधू चल रही है, जयमाल के लिए जा रही है या कुछ कर रही है, उसी समय आप सबके सामने आप उसको टोक रहे हो कि तू ऐसे उठ गई, ऐसे बैठ गई, तेरा घूंघट इधर हो गया। ये सब नहीं, बिल्कुल भी। इसी तरीके से जो लड़का है, जो वर है, उसको भी हर शादी के मंडप के नीचे या जब शादी की रस्में हो रही हैं उस समय ज़्यादा आप समझाइश ना दें। उससे क्या होता है ना कि ये जो वर वधू है, ये दोनों ऑलरेडी थोड़े से टेंशन में तो रहते ही हैं, और तो उनको ना चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। तो उनके मन में ये अच्छा काम करने जा रहे हैं ना, कुछ नया कुछ करने जा रहे हैं अपने जीवन के लिए, एक नई जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और उनके मन में कुछ नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी, तो वो दैट्स नॉट गुड फॉर देम एट दिस स्टेज ऑफ देयर लाइफ। और ये एक सेरेमनी हो रही है, तो इस सेरेमनी को अच्छे से होने दीजिए। तो ये जवाबदारी है उन रिश्तेदारों की और फ्रेंड सर्किल के जितने भी लोग हैं, उन लोगों की ये बनती है। सेकेंडली, ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी, जब आप किसी के घर जाते हैं शादी में या किसी फंक्शन में, थोड़ा सा उसके मान सम्मान का ध्यान रखिए। आप जा रहे हैं उनके घर, थोड़ा तरीके से तैयार होके जाइए। ये नहीं कि हम तो ना जी बिल्कुल डिसेंट रहते हैं, हम तो ना बिल्कुल साधारण रहते हैं, तो हम तो कुछ भी बस यूं ही, बस हम तो ऐसे ही पहन के चले आए। अरे जी, आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप तरीके से जाइए, तरीके से उठिए बैठिए, तरीके से बोलिए बात करिए। प्लस गिफ्ट तो आप लेके जाते ही जाते हैं या नेक लेके जाते ही हैं, उसकी भी अच्छे से तैयारी करके जाइए। और जब भी खाने की जब टेबल लगती है, कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ खास करीबी रिश्तेदारों को भी देखा है मैंने, चल देते हैं खाना खाने के लिए तुरंत जैसे ही टेबल लगती है। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए, माहौल देखिए। ऐसा नहीं कि यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू गो एंड हैव योर लंच और डिनर वटेवर। थोड़ा सा रुक के देख लीजिए जब तक होस्ट आए और आपको कम से कम एक बार बोले कि चलिए भाई शुरू करिए। प्लस ऐसा ना हो कि कहीं किसी व्यवस्था में कोई कमी रह गई हो तो आप वहीं पे खड़े होके आपने बोलना शुरू कर दिया कि ये ठीक से लगा, वो ठीक से लगा, ये खराब है, तेरा खाना ठीक नहीं है, इसमें नमक ज़्यादा, मिर्च ज़्यादा। जो बहरा है, जो सर्व कर रहा है, उससे भी थोड़ा सभ्यता से बात करिए। आफ्टर ऑल सभी लोग काम पे लगे हैं, सभी लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं। आपको कुछ भी बोलना है तो थोड़ा समय देख के, लोग देख के, थोड़ा सा माहौल देख के, थोड़ा तरीके से सलीके से उस टॉपिक पे बात करिए। जब आप शादी से बाहर निकल रहे हैं, आपका हो गया है काम, तो कम से कम जो होस्ट है उसको थैंक्स तो आप बोलना बनता ही है। उनको थैंक्स बोल सकते हैं, खाने की तारीफ़ कर सकते हैं, जो उन्होंने इतनी मेहनत से इतना सारा अरेंजमेंट किया है उस पे आप उनको थैंक्स बोल सकते हैं, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। हर किसी को थोड़ी सी तारीफ़ सुनने की खुशी होती है। आफ्टर ऑल वो कितने दिनों से कितनी मेहनत कर रहे हैं इस अरेंजमेंट के लिए, कितना उनका पैसा खर्च हो चुका है। तो इसमें ना हर छोटी-छोटी चीज़ में कमियाँ निकालने से अच्छा है कि हर चीज़ में थोड़ा अच्छा देख के थोड़ी-थोड़ी तारीफ़ भी करते चले जाएँ, तो सामने वाले का भी उत्साह बढ़ता चला जाएगा और लोग नेक्स्ट टाइम आपको बुलाने की कोशिश भी करेंगे। और इस तरीके से अगर आप हर चीज़ में दखल-अंदाज़ी करेंगे या कमियाँ निकालेंगे, तो फिर कोई भी आपको नेक्स्ट टाइम शादी में नहीं बुलाएगा। तो इस ये जो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, इनको हमको ध्यान में रखना है। एक और बात मुझे बतानी थी, वो है, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, हँसी-मज़ाक।
हंसी मजाक को बिल्कुल डिसेंटली करना है, उसमें उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करनी है। कई बार ये चीज़ देखी गई है कि लड़के के जो दोस्त होते हैं वो बड़े ही गंदे गंदे मजाक शुरू कर देते हैं, बड़े ही इनडिसेंट मजाक शुरू कर देते हैं। और कई बार क्या होता है ना, जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब ये जो पैंतरा जब चलता रहता है, चालू हो चुका होता है, तो उसमें क्या है कि वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर वो छेड़छाड़ की नौबत आ जाती है। पता चला किसी लड़के ने किसी लड़की का दुपट्टा ही खींच लिया, या कोई छेड़छाड़ कर दी, या कुछ उसने कुछ लिमिट क्रॉस करके उसको कुछ बोल दिया, तो फिर वो बात का ना बतंगड़ बन जाता है, और फिर वो बड़ा स्कैंडल टाइप का लगने लगता है कि कितना गंदे लोग हैं, ऐसा है वैसा है। तो एक शादी में आप हंसी खुशी में जा रहे हैं, तो दोनों जन अगर अपनी लिमिट्स को पहचान लें, तो वो शादी में रंग में भंग नहीं पड़ेगा। तो कई बार ये देखा गया है कि समधी समधन है। अब इनके जीजा उनके जीजा, चाचा इनके चाचा उनके चाचा, चाचियाँ हैं, मतलब दोनों पक्ष के जो बुआ फूफा मामा मौसी जितने भी रिश्तेदार हैं, जब समधी मिलन होता है, समधी मिलन के बाद आप कुछ भी बोल सकते हो एक दूसरे को? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका समधी मिलन हुआ है, आप अच्छे से एक दूसरे को पहचानिए, जानिए, थोड़ी सी प्रॉपरली बात करिए। और ये नहीं कि बस हम तो मजाक में जी हम तो कुछ भी बोल देंगे, ये सब नहीं चलेगा। आपने ये चीज़ करी और वो जो कड़वाहट है ना ये रस्मों की, वो पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँचती हैं। सो बी पोलाइट, बी डिसेंट, एंड दोनों को ब्लेसिंग्स दीजिए, उनको खुश रहने के लिए आप जो कर सकते हैं अपनी तरफ से करिए। थैंक यू वेरी मच। इसी सीरीज़ में मैं एक वीडियो और बनाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।